हेलो। तो आज मैं एक बूढ़े किसान की कहानी के साथ आपके सामने हूँ। तो ये एक किसान है जो कि बहुत सालों से गेहूं की खेती कर रहा है, लेकिन किसी भी साल उसके मन माफिक गेहूं की पैदावार नहीं हो रही है। तो वो बहुत दुखी है। तो एक बार वो दुखी होकर भगवान के पास जाता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, आप भगवान जरूर हो सकते हो, लेकिन आप एक किसान नहीं हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि फसल उगाने के लिए कितनी बारिश, कितने धूप की ज़रूरत होती है। आपको इन सब का कोई भी आइडिया नहीं है और ये चीज़ के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो भगवान उनसे कहते हैं कि फिर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या सलाह है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो किसान कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि एक साल के लिए आप ये सारी व्यवस्था, ये जो प्रकृति की सारी व्यवस्था है फसल उगाने के लिए, ये सारी व्यवस्था आप मुझे दे दीजिए और मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में पता है और मैं ये काम कर लूँगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है। किसान बहुत खुश होता है। तो वो जाता है अपने गेहूं में, अपने खेत में गेहूं के बीज बोता है और जैसा कि उसने सारा कुछ कैलकुलेट किया हुआ था, पूरी गणितीय व्यवस्था के हिसाब से वो अपने फसल को सारी चीज़ें बिल्कुल उपयुक्त समय पर और उपयुक्त मात्रा में देता है। किस समय बारिश होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, किस समय हवाएं चलनी चाहिए, किस समय कितनी सूरज की रोशनी उसकी फसलों को लगनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को उसने बिल्कुल प्लान कर रखा था और उसी के हिसाब से वो अपने खेतों को सारी चीज़ें देता है। और धीरे धीरे उसकी जो गेहूं के पौधे हैं वो खेतों में और लंबे और बड़े और ज़्यादा होते जाते हैं। किसान उसे देख करके बहुत खुश हो रहा होता है कि उसकी सारी प्लानिंग, उसकी सारी व्यवस्था बिल्कुल सही है। तो ना ही उस साल ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना ही उसकी फसलों को पाला पड़ता है, ना ही उसकी फसलों को तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। तो सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा होता है। किसान भगवान से जा कर के कहता है कि देखिए, मैंने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, कितने अच्छे गेहूं के बड़े बड़े पौधे मेरे खेतों में उग रहे हैं और देखिएगा इस बार इतनी पैदावार होगी कि अगले 10 सालों तक किसी को गेहूं उगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब गेहूं के कटने का दिन था। किसान अपनी सारी चीज़ें लेकर के फसल को काटने के लिए पहुंचता है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो फसल काटता है वो सन्न रह जाता है, क्योंकि जो गेहूं के इतने लंबे लंबे पौधे उसके खेतों में उगे हुए थे, जो बालियां इतनी लंबी लंबी उगी हुई थी, उन बालियों के अंदर कोई दाना ही नहीं था। वो अंदर से बिल्कुल खोखली थी, उनमें कोई दाना नहीं था। किसान तो ये देख करके बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो भगवान से कहता है कि ये क्या भगवान, ये क्या हो गया है, मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था का ये परिणाम, मैंने तो बिल्कुल सही तरीके से सारी चीज़ें करी थी। भगवान कहते हैं कि तुमने सारी तरीके से, सारे अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था करी थी, यही तो गड़बड़ है, यही तो दिक्कत की बात है। तुमने अपने पौधों को किसी भी संघर्ष से जूझने का मौका ही नहीं दिया। ना ही तुमने उनको तेज हवाओं का सामना करने दिया, ना ही तुमने उनको पाला पड़ने दिया, ना ही तुमने उनको तेज धूप से बचने का मौका दिया। इसी वजह से फसल को, तुम्हारे गेहूं के पौधों को, तुम्हारी गेहूं की बालियों को ये पता ही नहीं चला कि उन्हें किसी चीज़ का उत्पादन भी करना है। वो तो अपने आरामदायक व्यवस्था में इतनी ज़्यादा खो गई कि वो अपना असली ध्येय ही भूल गई। वो जो गेहूं की बालियां हवाओं का सामना करती हैं, जो उससे जूझती हैं, जो ठंडी हवाओं से वो कपकपाती हैं, जो बिल्कुल मृत प्राय हो जाती हैं पाला पड़ने से, तेज धूप से जो वो झुलस जाती हैं, उसके बाद से फिर से वो पूरी जिजीविषा से, पूरे संघर्ष से आगे बढ़ती हैं, फिर से उठ के खड़ी हो जाती हैं। वही तो उनके अंदर अन्न रूपी बीज का उत्पादन करता है। वो जो मीठा अन्न, मीठा गेहूं के बीज उनके अंदर आते हैं, दाने उनके अंदर आते हैं, वो उसी संघर्ष का ही तो परिणाम है। तुमने वो सारा तो मौका ही उनसे छीन लिया, तो गेहूं की बालियों में अन्न आएगा भी तो कैसे आएगा। किसान को भगवान की बात समझ में आ जाती है कि ये जो संघर्ष है, ये किस वजह से गेहूं के साथ आते हैं, किस वजह से फसलों का इनका सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यही तो हमारे जीवन के साथ भी होता है। हम जो जीवन में इतने संघर्षों का सामना करते हैं, जो तमाम दिक्कतें हमारे जीवन में आती रहती हैं, यही तो हमको जूझने का जो हमें मौका देती हैं, हमें संघर्षों का सामना करने का जो मौका देती हैं, यही दिक्कतें, यही समस्याएं ही तो हमें हमारे असली ध्येय तक पहुंचाती हैं, हमें सफलता तक पहुंचाती हैं, हमें जीवन के स्रोत तक पहुंचाती हैं।
दरअसल यही तो हमारे जीवन का पूरा स्रोत है जो हमारे अंदर सफलता रूपी अन्न का उत्पादन करते हैं। तो आशा करती हूँ कि जिस तरह से किसान को ये बात समझ में आई, उस तरह से हम सबको भी ये बात समझ में आए और ये कहानी भी आपको पसंद आए। अगली बार कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और सुनेंगे, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।